छोड़िए भाई साहब घेवर को। तेरी इस घेवर ने मासा को चोट पहुंचाई है, उन्हें धक्का दिया है। अंबिका, क्या हुआ छोरी? और ये देख अंधे, मासा का खून बह रहा है, लेकिन तेरा खून अभी भी ठंडा है। मासा, मासा, ये क्या हुआ? चोट कैसे लगी आपको? जिस लड़की की ढाल बनकर आप खड़े रहते हैं ना कुंदन भाई साहब, उसी लड़की की वजह से लगी है मासा को चोट। इस रुमाल से मासा के माथे से बहते हुए खून को नहीं, घेवर के आंसुओं को पोंछ। नहीं, मैंने मासा को चोट नहीं पहुंचाई। मैं सिर्फ इनको मनाने के लिए आ रही थी, पर पता नहीं कैसे मेरा पैर फिसल गया और मासा को धक्का लग गया। मिल गया सबूत? हो गई तसल्ली कि तुझे और सबूत चाहिए? ये लड़की अपनी सारी हदें पार कर चुकी है और आज इसने मासा का अपमान किया है। कुंदन, पकड़ इसका हाथ और निकाल इसको बाहर यहां से। घेवर मासा के दुश्मन नहीं है भाई साहब, बल्कि आप घेवर के दुश्मन है भाई साहब। जब अलमारी के पीछे वाले कमरे में आग लगी थी तब घेवर वहीं पे थी और तब आपने अलमारी को खिसकाकर वापस आने का रास्ता बंद किया था। सही कह रहे हैं ना हम, ताकि घेवर आग में जल जाए। एक ही नहीं, 2 बार आपने घेवर को मारने की कोशिश की है भाई साहब। अरे वाह, मारे कुछ किए बिना ही सारा शक विक्रम साहब पर चला गया। मारे तो सितारे सही जा रहे हैं। दिमाग खराब हो गया है तेरा, पागल हो गया है तू। आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है, कुछ दिखता नहीं है तुझे। अबे मैं तेरे कमरे में गया तक नहीं। झूठ मत बोलिए भाई साहब, हमने खुद अपनी आंखों से आपको कमरे के बाहर देखा था। गुस्से में थे आप, सांसें फूली हुई थी आपकी, और आपके अलावा ऐसा काम कर कौन सकता है? घेवर से इतनी नफरत और कोई नहीं करता। अरे आप बस मौके ढूंढ रहे हैं घेवर को नुकसान पहुंचाने के। उस पे बंदूक तक तान दी, भूल गए आप? जान लेना चाहते थे आप उसकी। जान तो मैं तेरी लेना चाहता हूँ कुंदन, क्योंकि भाइयों वाला कोई काम नहीं किया तूने, दुश्मनों वाला काम किया है। मैं राजपूत हूँ, जो कुछ करूंगा ना सीना ठोक के करूंगा, ऐसे छिपके छिपा के नहीं। और सुन, अगली बार उंगली सोच करके उठाना। ये सच छुपाने की जो आदत है ना, वो तेरी है, तेरी, मेरी नहीं, समझा? मिल गई शांति दोनों भाइयों में दुश्मनी करा के। क्या चाहती हो हमारे परिवार से? चली क्यों नहीं जाती यहां से? मासा, मासा, हम माफी मांगते हैं कि आपको चोट लगी, पर विश्वास कीजिए हमारा, घेवर ने आपको जानबूझकर धक्का नहीं दिया होगा। ये जरूर कोई हादसा था। परवाह करते हैं ना आप हमारी? ठीक है, तो अभी इस लड़की को घर से बाहर निकालिए। ऐसा गलती तो हमसे भी हुई है ना। हमने इतना बड़ा राज आप सबसे छिपाया है।
आप सबके दिल को ठेस पहुंचाई है, तो सजा सिर्फ घेवर को क्यों, हमें भी मिलनी चाहिए ना मासा। तो क्या आप हमें भी बाहर निकलने को कह देंगी? आप लोगों के असली गुनहगार हम हैं, घेवर नहीं। और अगर हम इस हवेली में रहेंगे तो घेवर और गन्नू भी रहेंगे। आज पुलिस कुंदन को ले जाती तो हमारे बेटे अभय का कारोबार में रास्ता साफ हो जाता। पता नहीं ये ऐन मौके पर फिर है कहां से आ टपका। दिमाग तो ठिकाने पर है ना थारा। अगर कुंदन को जेल हो जाती ना तो समाज में तो नाम बदनाम होता ही होता, बिजनेस की इमेज भी खराब हो जाती। खराब क्या, बिजनेस ठप हो जाता। और तेरा ये लाडला वो क्या बिजनेस संभालेगा? पहले वो अपने मोबाइल से तो बाहर निकले, वो तो अपनी दुनिया में कटी पतंग की तरह उड़ता रहता है। अरे ये कुंदन हमारे बेटे अभय को कारोबार में कुछ करने दे तब ना। सारे कारोबार पे तो वो कुंडली मार के बैठा है। अरे वो नहीं दिखता आपको? कोई किसी को नहीं रोक रहा, जिम्मेदारियां खुली पड़ी हैं, बस आगे आके निभाने की नीयत चाहिए। वो थारे लाडले में है नहीं, मुझे मरोड़ के। अरे जो कारोबार के लायक है उसके तो काले कारनामे देख लिया ना आपने, क्या क्या गुल खिलाकर बैठा है। अरे उससे तो लाख गुना अच्छा हमारा अभय है। अरे कोई एक दाग निकाल के दिखा दे उसके चरित्र पर। दुआ कर कभी कोई दाग लगे भी ना। जिस दिन उसने ऐसा कुछ किया ना, उसकी टांगे तोड़कर उसे घर में बिठा दूंगा। रिश्तों की मर्यादा तोड़ी तो जान ले लूंगा उसकी। तू भी अपने दिमाग में डाल ले और अपने छोरे को भी समझा देना। जब बाबा साहब को पता चलेगा कि उनके बेटे ने सारी मर्यादाएं तोड़ दी है, तो पता नहीं इन पर क्या बीतेगी। घेवर, सब क्या है? आपने मुझे ऐसा दर्द दिया है जिसने मुझे अंदर ही अंदर तोड़ दिया है। इतना दर्द हो रहा है जिसकी पीड़ा मैं सहन नहीं कर पा रही हूँ। और आपने मुझसे इतना बड़ा सच छिपाया कि अब मेरा आपसे विश्वास उठ गया। मैं नहीं जानती कि मैं कभी भी इस दर्द से, इस धोखे से उभर पाऊंगी या नहीं। तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं घेवर, गुनहगार हैं हम तुम्हारे, और ये बात हम पूरे दिल से मान रहे हैं। पर आप पूरे दिल से मुझे अपनी बेंदनी नहीं मानते, लेकिन मैं आपकी बेंदनी हूँ, ये अब मेरी पहचान बन चुकी है। इसीलिए मैं इस घर, इस परिवार को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। हम एक कमरे में जरूर रहेंगे, पर इस कमरे में हमारे बीच जो दूरियां हैं उसकी मर्यादा को कभी पार नहीं करेंगे। अगर आपको अपने किए पर जरा भी शर्मिंदगी है तो इस हद और इस मर्यादा को कभी पार मत कीजिएगा। एक और बात याद रहे आपको, आज से गन्नू पर आपका कोई हक नहीं है।
आज से आप इसे हाथ नहीं लगा सकते। पर ये तुम क्या बोल रही हो? हम गन्नू के केवल प्लीज। लौट के आने की इस दिल में आस जगा के जाना, या फिर जाते जाते मुझको आग लगा के जाना। हो जग छोड़ा था जिसके लिए, जग छोड़ा था जिसके लिए, वो हाथ छुड़ा के ना जा। साझा जो भी था तेरा मेरा साझा, आंसू भी सांझे सुख साझा। हमें पता है केवल हमने तुम्हें कितनी गहरी चोट पहुंचाई है, और हम वादा करते हैं तुमसे, तुम्हें इस दर्द से बाहर लाके रहेंगे हम। मैं अपना हर वचन निभाऊंगी कुंवर साहब, पर हमारे बीच हमेशा एक दायरा होगा। मुझे कोई तरस या दया नहीं चाहिए। आप बन्नू के पास नहीं आएंगे। रुक जाइए कुंवर साहब, मैं उठा लूंगी गन्नू का खिलौना। ये किसका है? हमारा ब्रह्मास्त्र। रे मारी इस नामर्दी के पाउडर के आगे बड़ी बड़ी दवाइयां फेल हो जावे है। कौन है? घेवर, तुम यहाँ? ये हमारा मन का थारे पास कैसे आया? तुम्हारा अंदाजा सही था। मुझे लगा ही था कि ये हार मैंने आपके गले में ही देखा है, और अब तो साबित हो गया कि ये आपका ही है। तो उस रात कमरे में आप ही आई थी ना? किस रात? किस रात की बात कर रही हो तुम, और क्या बोल रही हो? हमारे तो कुछ समझ में ना आ रहा। ये मन का मुझे उस अलमारी के नीचे मिला है जिसके पीछे वो गुप्त कमरा है, जहाँ मैं आग में जलने वाली थी क्योंकि किसी ने अलमारी को वापस सरकाकर मेरी वापसी के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। और अब ये मन का मिला मुझे वहाँ जो आपके हाथ से गिरा था। इसका मतलब जो इल्जाम कुंवर साहब विक्रम भाई साहब पर लगा रहे थे, वो असल में आपने किया है।
अरे ये उसी वक्त गिरा होगा जब मैं इस मनहूस के मरने का बंदोबस्त कर रही थी। कुछ जवाब नहीं दिया आपने जीजा। आप ही आई थी ना उस कमरे में? अरे ये लड़की तो थारे से भी बड़ी तेज लोमड़ी है रंगकुड़ी। इसकी नजरों से कुछ ना छिपता। इस वक्त अपने गुस्से को घोंट के पी जा। इसके साथ दिमाग से काम लेना होगा। हाँ बाबा, आई थी। मैं नहीं आती तो थारे को ये मन का कैसे मिलता? अरे मारे साथ साथ तो पूरा परिवार आया था ना घेवर। थारे को याद है? याद है कमरे में आग लगी थी? हाँ, पूरे हवेली में हाहाकार मच गया था। काकी सा, काको सा, नानी सा, मासा सब तो पहुंचे थे। मैं भी भाग कर आई थी और वो भागते भागते मारा मन का गिर गया होगा। आई थी। पक्का आप तभी आई थी कमरे में? तभी गिरा था ये? या फिर उससे पहले आई थी आप जीजा? घेवर देख, मैं जानू हूँ कि तू बहुत बड़े सदमे में है, लेकिन इसका मतलब ये ना है कि परिवार के किसी भी सदस्य पर तू शक करेगी। भारी एक बात कान खोलकर सुन ले, चाहिए तो लिख भी ले। विश्वास करोगी तो विश्वास वापस मिलेगा, समझी? घोर कलयुग आ चुका है, घोर कलयुग। इस हवेली की बींदनी ने अपने सिंदूर, अपने सुहाग को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस बुला ली। आज से पहले इस हवेली में पुलिस ने कदम ना रखा था मासा, लेकिन आज आप समझ रही है? इतना बड़ा बवाल मचाकर थारे को चैन ना आया घेवर? अब कहने सुनने को कुछ ना बचाए। मासा कह रही है ना, निकल चलो, ये सारी पैकिंग मैं थारी करवा दूंगी। टैक्सी मैंने बुला ली है, थारे को जिधर जाना है चली जाना, वो थारे को छोड़ देगी। इस बुरे वक्त पर मैं थारे साथ खड़ी रहूंगी। रंगकुड़ी जीजा की हरकतें इतनी अजीब क्यों होती हैं कि खुद ब खुद शक होने लगता है? क्या मैं ही कुछ ज्यादा सोचने लगी हूँ? पर कुछ तो बात है जो वो छुपा रही है, मुझे पता लगाना होगा। बीते पल के साथ साथ ये छोरी मारे गले की हड्डी बनती जा रही है। जितना तो इसका कद नहीं है, उससे लंबी तो इसकी नाक है। बस सूंघ सूंघ के हर मामले की तहकीकात करने के लिए पहुंच जाती है। कहीं ऐसा ना हो कि वो संत महात्मा की भविष्यवाणी हमारे लिए सत्य साबित ना हो जाए कि ये छोरी हमारा राज जान जाए। ना, मैं ऐसा ना होने दूंगी। इससे पहले ये चिंगारी 16 बन जाए, मैं इस चिंगारी को हमेशा के लिए बुझा दूंगी। मारे को अकेला छोड़ दे रंगकुड़ी। आज मारे को कोई बात नहीं करनी है। हमारे दिल दिमाग में ना आग लगी पड़ी है, और ये आग इतनी भड़क चुकी है कि इसमें कोई भी जल सकता है। कोई भी, तू समझ रही है ना? हाँ भाई साहब, मैं सब समझ रही हूँ। आप हमारे को गलत मत समझिएगा, मगर मैं यहाँ आग भड़काने ना आई। मैं तो जो आग से आपको इतना दर्द हो रहा है ना, मैं बस वो दर्द मिटाने आई हूँ। रंगकुड़ी, अब शादी की कोई बात ना। अब शादी शब्द से हमारे को नफरत हो गई है। इस पूरे परिवार में ना
हमारा दर्द कोई समझते ही नहीं है। हम अकेले घूमते रहते हैं यहाँ से वहां, कभी बात करने का मन भी करे ना कोई पास में है ही नहीं। सबको एक ही दिखता है, कुंदन 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 कुंदन। हम कहाँ हैं? हमारे पिछले गांव हमारे सामने घूम रहे हैं और तुम्हारे गांव पे नमक छिड़कने आ गई। ना 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 भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं अपने भाई के घाव पर नमक छिड़कूंगी? सच पूछिए, आपकी ये हालत देख के महाराज जी जल रहा है। आपका और कुंदन भाई साहब का कितना बड़ा झगड़ा हुआ। आप यहाँ एकांत में अंधेरे में इस कमरे में बंद होकर ये बोतल खोल के बैठे हैं, मगर वो क्या कर रहे हैं? कुछ फर्क ना पड़ रहा उनको? क्यों? क्योंकि उनके पास बींदड़ी है। मन बहलाने के लिए बींदड़ी, उनकी सेवा करने के लिए बींदड़ी, सहारा देने के लिए बींदड़ी। मगर आप तो यहाँ अकेले बैठे हैं ना। सही है, सही है एकदम। मतलब कुंदन भाई साहब दो शादी करे तो सब उस चीज को मान के बैठ जाएंगे, लेकिन आप दूसरी शादी ना कर सकते। अन्याय, बहुत बड़ा अन्याय इस हवेली में। हमारे से तो ये अन्याय देखा भी ना जाता। अब भाई साहब, तो सही कह रही रमकुड़ी, अब तुम्हारे को शादी करनी है। अगर कुंदन के पास घेवर हो सकती है ना, तुम्हारे पास भी बींदड़ी होनी चाहिए रमकुड़ी। भाई साहब, वाह, हमारे को भी बींदड़ी चाहिए। आप नहीं जानते कि आपके इस फैसले से हमारे को कितनी खुशी हो रही है। आपने कितनी बड़ी खुशी हमारे को दे दी। वादा करती हूँ कि घेवर से ज्यादा सुंदर, उससे ज्यादा खूबसूरत दिखने वाली बींदड़ी आपके लिए मैं ढूंढ के लेकर आऊंगी। अब मैं इस घर की बड़ी बींदनी लेकर आऊंगी जो हमारी गुलामी करे, और तब घेवर को उसकी औकात पता चलेगी। गाड़ी की चाबी घेवर, एक और बात है जो आपको याद रहे, आज से आप गन्नू को हाथ नहीं लगाएंगे, और आज से गन्नू पर आपका कोई हक नहीं है। रुक जाइए कुंवर साहब। कुछ काम था आपको? हाँ, वो हमारी गाड़ी की चाबी तुम्हारी तरफ रखी थी। आप रुकिए, मैं देती हूँ।
नाच के जो टूटते हैं रब्बा तेरे इशारों पर नाच के रो लड़ दे रांझियानो एक हीर तू होके जुदा रो लड़ दे। आप घेवर, थारे को पता है कि लोग अकेले क्यों हो जाते हैं? वो रिश्तों के बीच पुल नहीं, दीवारें बना लेते हैं, जिसको इंसान का पार करना मुश्किल हो जाता है। मैं थारी नाराजगी, थारा दर्द अच्छे से समझती हूँ। पति होने के नाते कुंदन ने थारे से दो बड़े बड़े राज छिपाए। ये कोई छोटी मोटी गलती ना है। सच्चे रिश्ते के नजरिए से ये एक बहुत बड़ा झूठ है। पर छोरी, जरा सोच, ये राज सिर्फ थारे से ही नहीं छिपाए, हम सबसे छिपाए हैं। पर अब तू भी तो वही कर रही है ना। ऐसे तो रिश्तों में दूरियां बढ़ जाएंगी, रिश्ता कमजोर हो जाएगा। ये नाराजगी और गलत फहमियों को दूर करने की गुंजाइश बढ़ती जाएगी जो तू तोड़ सकती है। छोरी, इतना कुछ होने के बाद भी तूने यहाँ रुकने का फैसला लिया। तूने तो हमारा दिल जीत लिया। पर इस फैसले का सही मतलब तो तभी हुआ ना जब सारे रिश्ते मजबूत कर अपने दिल के दर्द को भुलाकर एक नई शुरुआत कर। ये शुरुआत अपने कमरे से कर, अपने बींद के लिए, अपने कुंदन के लिए। तू उसकी बींदनी है, हाँ? तो उसे लड़ झगड़ चीख चिल्ला थारा हक बनता है। छोरी, ऐसे बातचीत ना करके तू खामोशी को दावत ना दे। खामोशी को तो लोग कुछ भी ले लेते हैं। मारे कुंदर ने थारी खातिर सारी दुनिया से लड़ाई मोल ले ली। अब थारी बारी है। थारे को अपने दिल का दर्द भुलाना होगा, अपने बींद के लिए, कुंदन के लिए, इस रिश्ते के लिए। आप लोगों के असली गुनहगार हम हैं, घेवर नहीं। और अगर हम इस हवेली में रहेंगे तो घेवर और गन्नू भी रहेंगे। आपको हमें मारना है, हमें मार दीजिए, लेकिन घेवर पर एक खरोच नहीं आने देंगे हम। कुंवर साहब की बींदनी होने के हक से तुमने इस घर में, इस परिवार में और इस कमरे में कदम रखा था। जीवन भर इस रिश्ते को निभाने का वादा किया था तुमने। सब भुला के कुंवर साहब को एक मौका दे दो। पर कैसे विश्वास करूं कि उन्होंने मुझसे और कुछ नहीं छुपाया? कैसे मान लूं कि वो मेरा विश्वास फिर से नहीं तोड़ेंगे?